बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक के एड ऑप्शन के बारे में। सिंपल टर्म्स में आपको बता देता हूँ क्या डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। आज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ फेसबुक एड आखिरकार कैसे काम करना है। आप एक चीज बताओ, फेसबुक एड के बारे में आप आगे बहुत चीज सीखोगे कि ऑडियंसेस कैसे बनाए, क्रिएटिव्स को कैसे अपलोड करें, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाए, रीमार्केटिंग कैसे करें, पिक्सल क्या होता है, ई कॉमर्स ट्रैकिंग क्या करें, बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले ये तो समझे आखिरकार बेस क्या है फेसबुक एड का। ठीक है, आखिरकार एक यूजर को एड दिखती कैसे है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, आपने सब कुछ तो सीख लिया बट आपको बेस ही नहीं पता कि आखिरकार एक यूजर को, एक इंडिविजुअल, एक यूजर है, आपको कैसे ऐड दिख रही है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसी के रिलेटेड आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज चलते हैं, आखिरकार फेसबुक कमाता कैसे है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैं डिस्कशन का लूंगा, हाउ फेसबुक अर्न। देखो, हाउ फेसबुक अर्न। ठीक है, फेसबुक कमाता कैसे है। देखो, कोई भी आज के टाइम में प्लेटफॉर्म है, वेदर इट इज गूगल, वेदर इट इज फेसबुक। ठीक है, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका गूगल हो, चाहे आपका ट्विटर हो, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, इनकी अर्निंग कहां से आ रही है, इनकी अर्निंग, मेजर अर्निंग का सोर्स है इनकी एड्स। क्या? एडवर्टाइजमेंट। ये लोग क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स चलवाते हैं। क्या? एड्स चलवाते हैं। अब एक चीज बताओ, फेसबुक पर एड कौन चलाएगा, गूगल पर एड कौन चलाएगा? आखिरकार एक बिजनेसमैन चलाएगा। क्या? एक बिजनेसमैन चलाएगा, एक एडवर्टाइजर चलवाएगा जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है। क्या? एडवर्टाइजर चलवाएगा, बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है। क्यों प्रमोट करना चाहता है? फेसबुक पर ही एड क्यों चलाना चाहता है? क्यों? फेसबुक पर आज दुनिया भर की ऑडियंस है, फेसबुक पर ऑडियंस है। आखिरकार मार्केटिंग किस जगह की जाती है, एडवर्टाइजमेंट किस जगह आप करोगे, जिस जगह क्या होगी, ऑडियंस होगी। एक और सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, मान लो आपको क्या करना है, आपकी एक शॉप है। क्या? आपकी एक शॉप है, आपको उस शॉप का बैनर लगवाना है। उस शॉप का आपने बैनर बना लिया है, अब आपको सोचना है इस शॉप का बैनर आपको कहां लगाओगे। एक आपके पास ऑप्शन है चौराहे पे जाके बैनर लगवा लो, एक आपके पास क्या ऑप्शन है, एक आपके पास ऑप्शन है घर के सामने। आप क्या प्रेफर करोगे? चौराहा प्रेफर करोगे ना। क्यों? क्योंकि चौराहे पे ज्यादा भीड़ है, चौराहे पे ज्यादा विजिबिलिटी है। तो उसी तरह से आजकल के बिजनेसेस, आजकल के एडवर्टाइजर जो भी मार्केटिंग करते हैं, वो कहां पे जाते हैं, फेसबुक के पास जाते हैं, गूगल के पास जाते हैं, ट्विटर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आज ऑडियंस बेस है। क्या है? ऑडियंस बेस है। जिसके पास आज के टाइम में ऑडियंस है वो आज का राजा है, बस वो आजकल पैसे कमाने वाला। बस एक चीज समझो, फेसबुक के पास क्या है, ऑडियंस है। कैसे फेसबुक ने ऑडियंस गैदर की? फेसबुक ने क्या किया, आप एक यूजर के लिए तो फेसबुक फ्री है ना। एक चीज बताओ, एक यूजर के लिए, एक नॉर्मल यूजर है केशव डिमरी, केशव के लिए तो भाई फेसबुक पूरा फ्री है ना, उसे तो फेसबुक को एक पैसा नहीं देना। ठीक है, लेकिन फेसबुक कमा कैसे रहा, फेसबुक इतने $1 बिलियन कंपनी बना कैसे? ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसका अर्निंग का कोई सोर्स होगा ना। इसका अर्निंग का सोर्स क्या है? इसका अर्निंग का सोर्स है इसकी एड्स। क्या? कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म, गूगल कैसे कमाता है, गूगल एड्स से कमाता है। गूगल के तो बहुत सोर्सेज है, बट मेजर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर कैसे कमाता है, एड्स से कमाता है। फेसबुक कैसे कमाता है, एड्स से कमाता है। लिंक्डइन कैसे कमाता है, एड्स से कमाता है। सबसे पहला कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो कहां से कमाती है, एड से कमाती है। ठीक है, एडवर्टाइजर क्यों जाता है, एडवर्टाइजर इन प्लेटफॉर्म के पास एड चलवाने इसीलिए जाता है, पैसा देने को फेसबुक को एडवर्टाइजर इसीलिए तैयार है। एक बिजनेसमैन फेसबुक को इसीलिए पैसा देने को तैयार है क्योंकि फेसबुक के पास आज के टाइम में क्या है, ऑडियंस है। ऑडियंस है मतलब अपॉर्चुनिटी है बिजनेसमैन के लिए, क्या, अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस वहां पे दिखाने की, अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस वहां पे दिखाने की ये अपॉर्चुनिटी है एक बिजनेसमैन के पास। ठीक है, अपॉर्चुनिटी से क्या होगा, अगर एक बंदे को उसका बिजनेस दिख जाता है, उसके प्रोडक्ट एंड सर्विस दिख जाती है, हो सकता है वो बंदा वहां से प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए कॉल करे। ठीक है, हो सकता है वहां से वो क्या करे, डायरेक्टली वो परचेज करे प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए किसके पास जाते हैं, फेसबुक के पास जाते हैं, क्योंकि फेसबुक के पास ऑडियंस है। क्या है, फेसबुक के पास ऑडियंस है। ठीक है, अब फेसबुक ने ऑडियंस को कैसे कैप्चर किया, फेसबुक ने ऑडियंस को कैसे कैप्चर किया, एक चीज देखते हैं। फेसबुक क्या है, एक नॉर्मल यूजर के लिए जो केशव नाम का बंदा है उसके लिए तो फेसबुक फ्री है, उसके लिए तो सब कुछ फ्री है। वो क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन अपने फेसबुक पर देता है। केशव नाम का बंदा क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक को दे देता है। क्या? आप फेसबुक के डेटा पॉइंट की बात करता है। आखिरकार फेसबुक पे तो एक यूजर का पूरा डेटाबेस पड़ा हुआ है। क्या? फेसबुक पे एक यूजर का पूरा डेटाबेस पड़ा हुआ है। क्या? एग्जांपल देता हूं, क्या
थ्रू फेसबुक प्रोफाइल केशव बता रहा है, केशव मैरिड है सिंगल है। थ्रू फेसबुक प्रोफाइल केशव ये बता रहा है उसकी एज क्या है। थ्रू फेसबुक प्रोफाइल केशव ये बता रहा है कि उसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। थ्रू फेसबुक प्रोफाइल यूजर्स का बहुत सारा डाटा एक यूजर खुद फेसबुक को देता है, एक यूजर खुद फेसबुक को देता है, ठीक है। एक यूजर ने मेंशन किया कि वो करंटली लोकेटेड है कहां पे, दिल्ली में है। मतलब थ्रू फेसबुक प्रोफाइल, आपकी फेसबुक प्रोफाइल में जो जो आप मेंशन करते हो किसको फायदा होता है, फेसबुक के डेटाबेस में वो काउंट होता है, फेसबुक उसे अपना डेटाबेस में रहता है वो चीज। एक यूजर ने मेंशन कर दिया दिल्ली में वो रहता है, क्या दिल्ली में वो रहता है, तो फेसबुक ने एक ऐसी ऑडियंस बनाई जो दिल्ली की ऑडियंस है। कैसे पता चला फेसबुक को, आपकी प्रोफाइल के थ्रू पता चला। दूसरा, फेसबुक पिक्सल बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है फेसबुक पिक्सल आज के टाइम में। क्या होती है, देखो वेबसाइट पे ना, एक वेबसाइट पे कोड लगता है, क्या करती है, सारी वेबसाइटें जो भी फेसबुक पे ऐड चलाना जानती है, जो फेसबुक पे ऐड चलाती है, ठीक है, वो क्या करती है, वेबसाइट को कनेक्ट करती है, वेबसाइट पे कोड लगाती है फेसबुक पिक्सल, ठीक है। जो भी वेबसाइट होती है, जो भी फेसबुक पे ऐड चलाना चाहता है, ठीक है, वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट को फेसबुक पिक्सल से कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है, फेसबुक का कोड देता है। बस आप ये समझो, फेसबुक ने मुझे एक कोड दिया, जिस कोड को मैं बोल रहा हूँ पिक्सल, फेसबुक ने मुझे कोड दिया, उसको मैं बोल रहा हूं पिक्सल, वो मैंने कहां लगा दिया, वेबसाइट पे लगा दिया। फायदा क्या होगा वेबसाइट पे लगाने से, फायदा ये होगा, क्या होगा, अब जो भी यूजर की एक्टिविटी है, जो भी यूजर की एक्टिविटी हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, आपके फेसबुक के पास जा रही है। आपकी का अगर कोई वेबसाइट पे जाके परचेज कर रहा है, मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, अगर मेरी वेबसाइट पे क्या लगा हुआ, पिक्सल लगा हुआ है, तो वो कह रहा है आखिरकार परचेज की इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, आखिरकार फेसबुक के पास जा रही है, ठीक है। बहुत मतलब फेसबुक पिक्सल फेसबुक प्रोफाइल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्यों, आखिरकार यूजर की हर एक माइन्यूट लेवल की चीजें कैप्चर कर रहा है फेसबुक पिक्सल, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क, इतने सारी वेबसाइटें हैं, इतने सारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो कि ऑडियंस नेटवर्क में आती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो कि फेसबुक मोनेटाइज्ड है, फेसबुक की खुद मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी है। बहुत सारी एप्स जो है बहुत सारी क्या है, वेबसाइट्स है, बहुत सारी एप्लीकेशंस क्या है, फेसबुक मोनेटाइज्ड है, यानी कि उन पर फेसबुक क्या दिखा सकता है, अपनी ऐड दिखा सकता है, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क इतना बड़ा, खुद का फेसबुक इंस्टाग्राम इतना बड़ा है, आजकल व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर लिया है। यूजर खुद फेसबुक इंस्टाग्राम पे इतनी सारी एक्टिविटी करते हैं, यूजर क्या करते हैं, अपना लाइक करते हैं, इतने सारे पेजेस को फॉलो करते हैं, ग्रुप में ऐड होते हैं, तो मतलब फेसबुक इतने सारे चीजों से डेटा कलेक्ट कर रहा है यूजर का। कैसे, फेसबुक प्रोफाइल में यूजर मेंशन करता है एज, डेमोग्राफिक, एज के बारे में बताता है, लोकेशन के बारे में बताता है, एजुकेशन के बारे में बताता है, वर्क प्रोफाइल के बारे में बता, हर चीज यहाँ पे बंदा अपने बारे में तो सब कुछ खोल के रख दे, कच्चा चिट्ठा खोल के रख दे अपनी प्रोफाइल में। दूसरा, फेसबुक पिक्सल, जो बातें उसने नहीं बताई वो किसने कैप्चर कर ली, फेसबुक पिक्सल ने कैप्चर कर ली। कैसे, आप अगर किसी वेबसाइट पे जाके परचेज करते हो ना, और वो वेबसाइट पिक्सल से कनेक्टेड है, उस वेबसाइट पे पिक्सल का कोड लगा हुआ है, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूं, दोबारा से सुनो, एक वेबसाइट है ई कॉमर्स, उस पे पिक्सल लगा हुआ है, यानी कि बस ये समझो फेसबुक ने कोड दे रखा है, वो आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ है। अब वो क्या रहा है, आपके वेबसाइट पे हो रही हर एक इंटरेक्शन किसके पास जा रही है, फेसबुक के पास जा रही है। आप वेबसाइट से कुछ परचेज कर रहे हो, किसके पास जा रही है इंफॉर्मेशन, फेसबुक के पास। तो ये तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है। ऑडियंस नेटवर्क के पास क्या है, इतना सारा फेसबुक के पास ऑडियंस नेटवर्क है, ठीक है, वहां पे भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, किसके पास जा रही है इंफॉर्मेशन, फेसबुक के पास जा रही है। यूजर्स एक्टिविटी जो कर रही है, इतने सारे ग्रुप है, इतने सारे पेजेस है, जो लोग लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, किसके पास इंफॉर्मेशन है, फेसबुक के पास इंफॉर्मेशन है। आजकल तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर लिया, अब तक व्हाट्सएप पे कोई एड्स नहीं चली है, बट कह सकते हो अगर व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो मतलब व्हाट्सएप का डाटा किसे मिल गया, फेसबुक को मिल गया। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी एक्वायर किया तो क्या मिल गया, इंस्टाग्राम का डाटा मिल गया। मतलब अब यूजर की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तक फेसबुक पहुंच सकता है, क्यों, इतना सारा डाटा है, फेसबुक का डाटा है, इंस्टाग्राम का डाटा है, आपका व्हाट्सएप का डाटा, इतना सारा डाटा, आप फेसबुक क्या करेगा, रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंच सकता है, क्यों, इतना सारा डाटा है। फेसबुक को एक यूजर के बारे में सब कुछ पता है, एक यूजर के बारे में सब कुछ किसको पता है, फेसबुक को पता है, ठीक है। हाँ, बात करते, ये हो गया फेसबुक का, मतलब फेसबुक कहां से डेटा कलेक्ट करता है। अब दूसरा पॉइंट आते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट,
ये आ गया पहला। ये सारी इंफॉर्मेशन किसने दी? आपने, एक यूजर ने फेसबुक को दे दी, ठीक है, यूजर ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में फेसबुक को दे दी। अब क्या करता है एडवर्टाइजर? एडवर्टाइजर चाहता है अपने बिजनेस को प्रमोट करना। एक बिजनेसमैन चाहता है एडवर्टाइजमेंट करना क्या? फेसबुक पर। क्यों? ताकि उसके बिजनेस को विजिबिलिटी मिले, उसे ज्यादा सेल्स है, उसे ज्यादा रेवेन्यू है, वो अपने धंधे को बड़ा बढ़ाने के लिए जा रहा है, ठीक है। अब एक एडवर्टाइजर है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजर है, मान लो एडवर्टाइजर है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एडवर्टाइजर है कहाँ का? एक एडवर्टाइजर है रियल एस्टेट ब्रांड। क्या? रियल एस्टेट कोई कंपनी है, रियल एस्टेट ब्रोकर है। रियल एस्टेट ब्रोकर क्या चाहता है? प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। क्या चाहता है? प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। तो इसकी टारगेट लोकेशन कौन होगी? टारगेट ऑडियंस कौन होगी? अब जो देखो, जो बंदा रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता हो वही इसकी टारगेट ऑडियंस होगी, ठीक है। जो बंदा रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता हो, जो बंदा मैजिक ब्रिक्स वगैरह की साइट को देखता हो, जो बंदा मैजिक ब्रिक्स मैं लिख देता हूँ मैजिक ब्रिक्स क्या है? प्रॉपर्टी के रिलेटेड साइट है। जो बंदा मैजिक ब्रिक्स में इंटरेस्टेड होगा वो मेरे प्रोडक्ट में भी होगा। जो बंदा नो ब्रोकर में इंटरेस्टेड होगा वो मेरे प्रोडक्ट में भी होगा। जो बंदा 99 एकर्स में इंटरेस्टेड होगा, डेफिनेटली सी बात है, मतलब ये सारे लोग वो है जो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, ये सारी ऑडियंस है, ठीक है। अब क्या? अब फेसबुक क्या करेगा? ठीक है, एडवर्टाइजर ने रखी टारगेटिंग सेट की, ठीक है। एडवर्टाइजर ने तो सिंपल ये टारगेटिंग सेट कर दी कि मुझे ऐसे बंदे जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो मैजिक ब्रिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो नो ब्रोकर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो 99 एकड़ में इंटरेस्ट रखते हैं, इनको मुझे ऐड दिखानी। अब क्या करेगा फेसबुक का एल्गोरिदम? फेसबुक का क्या करेगा? एल्गोरिदम इन सारे लोगों को फाइंड करेगा। फेसबुक का एल्गोरिदम, जो भी बैकएंड में प्रोसेस लगती है, बैकएंड में जो भी चीज होगी, हम उसकी तरफ नहीं जाते, कैसे होता है वो हम नहीं जानते। फेसबुक का एल्गोरिदम क्या करेगा? फेसबुक का एल्गोरिदम इन लोगों को फाइंड करेगा, इन लोगों को ऐड दिखाएगा। कैसे फाइंड करेगा? क्योंकि लोगों ने अपने बारे में सारी चीजें फेसबुक को बताई हुई है, अब इन्हें इंफॉर्मेशन को फेसबुक यूज करता है एड दिखाने के लिए। किसी बंदे ने रियल एस्टेट के लोगों को टारगेट किया, ऐसे बंदे जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बंदे नो ब्रोकर में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को ऐड दिखाए, ठीक है। आपने क्या किया? आपने फेसबुक पेजेस 99 एकर्स के मैजिक ब्रिक्स के पेजेस को फॉलो किया हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है आप किस में इंटरेस्टेड हो? प्रॉपर्टी वगैरह की चीजों में इंटरेस्टेड हो, आप 99 एकड़ में इंटरेस्टेड हो। आप क्या करेगा? एडवर्टाइजर उन लोगों को टारगेट करेगा जो लोग इन चीज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। प्रोबेबल क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि वो मेरे प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। इस तरह से काम करता है। मतलब बहुत हार्ड एंड कोर प्रोसेस होती है। बैकएंड में जो प्रोसेस लगती है बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। अभी तो कहने को तो बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करता है एडवर्टाइजर? कुछ टारगेटिंग सेट करता है। मान लो उसने टारगेटिंग सेट की, रियल एस्टेट का एग्जांपल लेके चल रहा हूं यहाँ पे, तो रियल एस्टेट की टारगेटिंग सेट की, जो भी उसने टारगेटिंग सेट की, मैजिक ब्रिक, नो एकड़, जो भी है, ठीक है, ये चीज है। अब क्या होगा? अब फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक अपने डेटाबेस में से उन सारे लोगों को कलेक्ट करेगा, उनकी ऑडियंस बनाएगा, ठीक है, और उन ऑडियंस को सर्व करेगा आपकी ऐड, ठीक है। ये चीज होगी। मतलब फेसबुक के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, उसमें से लोगों को फाइंड आउट करता है, ठीक है। ये प्रोसेस तो आपको समझ आ गई इस तरह से। बट एक चीज बताओ, क्या रियल एस्टेट में ऐड चलाने वाले मात्र आप क्या एक ही बंदे हो? नहीं भाई, दुनिया ऐड चला रही है। क्यों? आप ब्रोकर हो, क्या पता आपकी गली में पीछे बैठा हुआ एक और बंदा, उसने भी यही टारगेटिंग की हुई है। क्यों? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं फेसबुक पर भाई मल्टीपल एडवर्टाइज, मतलब लाखों में एडवर्टाइजर है फेसबुक में। आप ये ना समझो आप ही अकेले ऐड चला रहे हो, मल्टीपल एडवर्टाइजर, पता नहीं क्या पता। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सिनेरियो समझते हैं। पहला तो आपको केस स्टडी जो मैंने सिंपल सी यहाँ पे दी थी, मैंने वो रब कर दिया, बट आपको वो तो समझ आएगी होगी। ये वाली केस स्टडी, क्या? ये वाली केस स्टडी कि कैसे ऐड दिखती है। अब दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। आखिरकार जब मल्टीपल एडवर्टाइजर होते हैं, मतलब लाखों में एडवर्टाइजर होते हैं, मतलब ये समझो लाखों में लोग प्रॉपर्टी वालों को टारगेट कर रहे हैं, आपकी ऐड कैसे दिखेगी, ठीक है। उसके पीछे क्या एल्गोरिदम है? आखिरकार एक फेसबुक इस यूजर को आपकी ऐड क्यों दिखाएगा? ये अब हम कंसेप्ट पे चलते हैं, ये अब हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आखिरकार एक यूजर को आपकी ऐड ही क्यों दिखेगी? दूसरे लोग भी तो है भाई, दूसरे लोग को ऐड क्यों नहीं दिखेगी, ठीक है। मतलब दूसरे बंदों की ऐड एक यूजर को क्यों नहीं दिखेगी? आप ही की ऐड दिखेगी? ऐसा तो नहीं होगा भाई,
दूसरों की भी ऐड दिखेगी, ठीक है, दूसरे भी अपने फेसबुक के पास आया पैसा लेके वो भी ऐड दिखाना चाहते हैं, आपकी ऐड क्यों दिखेगी? अब ये समझते हैं, ठीक है, अब ये समझते हैं आखिरकार एक यूजर को ऐड एग्जैक्टली कैसे दिखती है, सिंपल इतने प्रोसेस नहीं होते, एग्जैक्टली कैसे दिखती है वो समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हम कुछ सिनेरियो लेते हैं ताकि हम और अच्छी तरह से समझे। मान लो मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, दो एग्जांपल मैं दूंगा, दो केस स्टडी दूंगा, अलग अलग सिनेरियोस की होगी, वो आप ध्यान से देखना। अभी मैं रियल एस्टेट का ले जा रहा हूँ, ठीक है, रियल एस्टेट में मान लो एक आप गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी है, गुड़गांव सेक्टर, गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी है सेक्टर 63 डीएलएफ का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, डीएलएफ ने एक नया प्रोजेक्ट लगाया कि भाई मैं नया प्रोजेक्ट में बिक रहा है तो उसकी बोली नीलामी हो रही, मतलब डीएलएफ के देखो प्रोजेक्ट्स निकलते हैं जहां पे पहली बार जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, पहली बार जब कोई टावर्स बनते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है, पहले से वो बुक एडवांस प्री बुकिंग होने लग जाती है, ठीक है, वो चीज है। मान लो सेक्टर 63 डीएलएफ में गुड़गांव में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए आए, मतलब वहां पे उसका बनने लगवा रही है, आप लोग उसकी प्री बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसकी ऐड चला रहे, ठीक है, उसकी ऐड चला रहे हो। अब देखो आपके जैसे कई सारे लोग होंगे, मान लो एडवर्टाइजर नंबर 1, एडवर्टाइजर नंबर 1, मान लो एडवर्टाइजर नंबर 2, एडवर्टाइजर नंबर 2 एंड एडवर्टाइजर नंबर 3, 3 एडवर्टाइजर है। देखो होने को तो ना, होते तो एक्चुअल में क्या होने को पता नहीं कितने हजारों में एडवर्टाइजर होंगे सिंगल एक लोकेशन, ठीक है, बट अभी मैं 3 एडवर्टाइजर लेके चल रहा हूँ, 3 एडवर्टाइजर मैं लेके चल रहा हूँ रियल एस्टेट में, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मेरा फोकस है गुड़गांव में मेरा बिजनेस क्या है वो समझो। बिजनेस ये है कि सेक्टर 63 गुड़गांव में डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट है, एक टावर है जो अभी अभी बनना स्टार्ट हुआ है, अभी बनना स्टार्ट हुआ है, उसकी प्री बुकिंग है, उसकी प्री बुकिंग है, बहुत अच्छी बात है, प्री बुकिंग क्या है, प्री बुकिंग आप करवा रहे हो, ठीक है, प्री बुकिंग आप करवा रहे हो, ठीक है, प्री बुकिंग आप क्या करवा रहे हो, आप लोगों की लीड्स करवा रहे हो, पहले से ही लोग क्या करते हैं, बुक करके रख लेते हैं, उसके लिए आप प्रमोट कर रहे हो। एडवर्टाइजर 1 हो आप हो एडवर्टाइजर 1, बट आपके कॉम्पिटिटर भी है एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3, जो उनका सेम मकसद है, मतलब वो भी एक तरह से प्रॉपर्टी ब्रोकर है, वो भी एक तरह से डीलर है, वो भी चैनल पार्टनर है, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरे थ्रू बिके, वो भी क्या करते हैं, फेसबुक के पास जाते हैं ऐड लेके, ठीक है, ऐड लेके। अब देखते हैं किसकी ऐड दिखेगी, क्या किसकी ऐड दिखेगी, ये तो आप समझिए ना, इतना सिंपल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, क्या एडवर्टाइजर 3 एडवर्टाइजर मैंने लेके चले, हर एक एडवर्टाइजर चाहता है मेरी ऐड दिखे, ठीक है, बट किसकी ऐड दिखेगी, अब ये सिनेरियो है किसकी ऐड दिखेगी, ठीक है, अब समझते हैं किसकी ऐड दिखेगी, ठीक है, अलग अलग एग्जांपल दूंगा, अलग अलग केस स्टडी दूंगा, तब जाके आपको समझ आएगा आखिरकार मैं कहना, आखिरी तक देखना, तब जाके आपको पूरे कंसेप्ट में क्लैरिटी होगी। मैं ये नहीं कहता अभी आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट एंड तक देखोगे सारे डॉट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ये आपको स्टडी एग्जांपल समझ आया, अब देखते हैं कैसे दिखेगा, ठीक है, मान लो क्या केशव बंदा है, ठीक है, केशव बंदा है, केशव बंदे का इंटरेस्ट किसमें है, केशव नाम के बंदे का इंटरेस्ट है आपका कई चीजों में इंटरेस्ट है। केशव क्या करता है, केशव कुछ पेजेस को फॉलो करता है, क्या मार्केटिंग के कुछ पेजेस को फॉलो करता है, मार्केटिंग के पेज को फॉलो करता है। केशव क्या करता है, कुछ और पेजेस को फॉलो करता है, मार्केटिंग के अलावा फाइनेंस के पेजेस को फॉलो करता है। केशव क्या करता है, प्रॉपर्टी के पेजेस को फॉलो करता है, ठीक है, नो ब्रोकर ये भी फॉलो करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, केशव ने लोकेशन क्या मेंशन की है, केशव की करंट लोकेशन है मान लो गुड़गांव करंट लोकेशन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है गुड़गांव, ठीक है। अब क्या है, केशव की एज क्या है, मान लो 25 एज है, केशव की एज क्या है, मान लो 25 एज है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या की है, केशव के बारे में किसको पता है, किसको पता है, फेसबुक को पता है, फेसबुक को पता है केशव की बंदे की एज क्या है, एज क्या है, यहाँ पे लोकेशन क्या है, और ये किन किन चीजों में इंटरेस्ट, मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है। अगर कोई एडवर्टाइजर होगा जिसने मार्केटिंग वाले बंदों को टारगेट किया होगा, जिसकी एज ये हो, जिसकी लोकेशन ये हो, क्या केशव को ऐड दिखेगी, केशव एलिजिबल है ऐड शो होने के, ठीक है, केशव को ऐड दिख सकती है, ठीक है। अब एक एडवर्टाइजर, एक फाइनेंस का एडवर्टाइजर है, ठीक है, मान लो एक स्टॉक मार्केट का एडवर्टाइजर है, स्टॉक मार्केट की एडवाइजरी करता है, मान लो एक जीरोधा वाला हो गया, अपस्टॉक्स वाला हो गया, वो टारगेट करता है फिनेंस वालों को, जिन बंदों का इंटरेस्ट फिनेंस में है उन लोगों को ऐड दिखे। क्या केशव को ऐड दिखेगी, प्रोबेबिलिटी है दिखने की। प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है, प्रॉपर्टी वाला चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को बेचना, जैसे मैंने ऊपर डीएलएफ वाला एग्जांपल लिया, प्रॉपर्टी वाला क्या चाहता है, प्रॉपर्टी को बेचना, ठीक है, मतलब
अब सभी सिचुएशन में क्या हो रहा है, केशव को ऐड, मतलब कोई बंदा मार्केटिंग वालों को टारगेट कर रहा है तब भी केशव को ऐड दिखेगी, कोई बंदा फाइनेंस वालों को टारगेट कर रहा है तब भी दिखेगी, प्रॉपर्टी वालों को कर रहा है तब भी दिखेगी, बट आखिरकार दिखेगी किसकी, क्योंकि केशव सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट फेसबुक चलाने आया, 5 मिनट फेसबुक चलाने आया, आखिरकार उसे ऐड किसके दिखेगी, मार्केटिंग की दिखेगी, फाइनेंस की दिखेगी या प्रॉपर्टी में वाली दिखेगी। मार्केटिंग के अंदर भी मान लो 100 एडवर्टाइजर है, 100 एडवर्टाइजर, पता नहीं लाखों में एडवर्टाइजर भी होते हैं, एक चीज समझो, मैं तो 100 तो बहुत सिंपल ले रहा हूं, मान लो 100 एडवर्टाइजर मार्केटिंग के है, 100 एडवर्टाइजर किसमें, मार्केटिंग के है, 100 एडवर्टाइजर फाइनेंस के है, 100 एडवर्टाइजर किसके है, 100 एडवर्टाइजर किसके है, इसके है, ये प्रॉपर्टी के, इतने सारे क्या है, इतने सारा कंपटीशन है, इतना सारा कंपटीशन है, लेकिन फेसबुक को क्या करना है, मतलब केशव को क्या करना है, बस 5 मिनट फेसबुक चलाएगा भाई केशव तो। अब आखिरकार किसकी ऐड दिखेगी, मार्केटिंग वाले की ऐड दिखेगी, फाइनेंस वाले की ऐड दिखेगी, प्रॉपर्टी वाले की ऐड दिखेगी, मार्केटिंग में भी किसकी दिखेगी, मार्केटिंग में भी कौन से एडवर्टाइजर की दिखेगी, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। और मान लो मार्केटिंग के अंदर भी 100 होगा, मान लो हमने ये मान लिया कि केशव को मार्केटिंग वाली ऐड दिखेगी, लेकिन 100 में से किसकी ऐड दिखेगी, पहले बंदे की, दूसरे बंदे की, तीसरे, किसकी ऐड दिखेगी, मान लो आप ये कह रहे हो कि सभी की ऐड दिखेगी, आप क्या कह रहे हो, इन 100 के 100 बंदों की ऐड दिखेगी, बट पहले किसके दिखेगी, सवाल तो ये है ना, पहले किसके दिखेगी। एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक खोलते हैं, चलिए फेसबुक पे चलते हैं, क्या फेसबुक पे चलते हैं, मेरी केस स्टडी आपको मेरे हिसाब से मुझे लगता है समझ आई होगी, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं आपसे और आप आंसर क्या दे रहे हो, ठीक है। मैं फेसबुक को खोल के फिर से एक बार जबरदस्त एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं, जबरदस्त एग्जांपल से आपको बताता हूं, कोई मैं ऐड देखता हूं, क्या आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ठीक है, कोई मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं किया, कोई भी पहले से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने, क्या मुझे ऐड दिख रही है, क्या मुझे ये आपके सामने ऐड दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐड दिख रही है, थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ, क्या थोड़ा मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, मैं एक और ऐड देखता हूँ, मैं देखता हूँ कोई एक और, देखो बिल्कुल ये भी ऐड दिख रही है, मुझे इस बंदे की भी ऐड दिख रही है, लेकिन मुझे ये वाले बंदे की पहले ऐड दिखी है ना, कौन से बंदे की, ये वाले बंदे की ऐड दिखी है, इसकी पहले क्यों आई, सवाल तो ये है ना, अगर 100 एडवर्टाइजर की ऐड दिख सकती है केशव को, लेकिन पहलेवे नंबर पे कौन आया, पहलेवे नंबर पे आया तो यही क्यों आया, ये सवाल है ना, हमारा सवाल तो ये है। अब ये देखते हैं यही क्यों आया, यही क्यों आया, इसके पीछे राज है, इसके पीछे राज है, एक और फेसबुक का पीछे जो एड ऑप्शन, क्या नीलामी हो रही है किसी चीज की क्या हो रही है, नीलामी हो रही है, ठीक है, नीलामी हो रही है। अब नीलामी से आप क्या समझते हो, ऑफलाइन नीलामी का एग्जांपल लेते हैं, ऑफलाइन, ये कहीं ना कहीं हद तक आपको लग रहा हो गूगल एड से सेम है, बट कह सकते हो बट बहुत हद तक अलग भी है, ठीक है। मान लो क्या, मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी, आपको क्या करना है, आपको एक क्या बेचना है, प्लॉट बेचना है, क्या एक प्लॉट बेचना है, एक प्लॉट बेचना है, दो उम्मीदवार है, क्या दो बंदे प्लॉट लेने के लिए, दो पर्सन है जो प्लॉट लेना चाहते हैं, एक बोलता है कि मैं दूंगा इस प्लॉट के 50 लाख और दूसरा बोलता है मैं इस प्लॉट के दूंगा 70 लाख, अब बताओ प्लॉट किसका हुआ, प्लॉट किसका हुआ, 70 लाख वाले पे जाएगा, क्यों, जिसने पैसा दिया उसके पास प्रॉपर्टी बिक गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एड ऑप्शन, क्या हो रहा है, एड ऑप्शन, यहाँ पे फेसबुक क्या बेचेगा, फेसबुक बेचेगा एड का स्पेस, क्या बेचेगा, अगर आपकी ऐड को ऐड आप दिखाना चाहते हो तो आप क्या लेके जाओगे फेसबुक के पास, एक बिड लेके जाओगे, क्या एक बिड लेके जाओगे, ये जो हो रहा है ना, ये जो 2 पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसे बोलते हैं ऑक्शन, एक ऑक्शन के अंदर 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, 2 लोग 4 लोग 10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्शन के अंदर, और हर एक बंदा अपनी क्या लगाएगा, बिड लगाएगा, ठीक है, एक ऑक्शन होगा, एक नीलामी होगी, नीलामी माने ऑक्शन, ठीक है, उस ऑक्शन के अंदर सभी लोग अपनी अपनी बोली लगाएंगे, उस बोली को बोला जाता है बिड, बिड वैल्यू, ये कितना बिड देने को तैयार है, 50 लाख, ये कितना बिड देने को तैयार है, 70 लाख, प्रॉपर्टी किसकी होगी, जिसने 70 लाख बिड रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक के पास बेचने को क्या है, फेसबुक बेचेगा अपना एड का स्पेस, फेसबुक क्या बेच रहा है, अपने एड का स्पेस, बहुत अच्छी बात है,
फेसबुक क्या करेगा, आपकी एड को दिखाएगा, क्या करेगा, आपकी एड को शो करेगा, आपकी एड को शो करेगा। अब उसका क्या करेगा, पैसा लेगा, क्या करेगा, पैसा लेगा, बिल्कुल पैसा लेगा भाई। क्या, आपकी एड को शो करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे, ये भी तो शब्द लिखो, अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करेगा, अपने प्लेटफॉर्म पे शो कर, उसका काटेगा फेसबुक, पैसा काटेगा। बहुत अच्छी बात है, फेसबुक पैसा काटेगा, ठीक है। अब ये सवाल है, ठीक है, आखिरकार एड स्पेस से क्या मतलब है, जो आप ये देख रहे हो ना, ये एक एड स्पेस है, ये एक एड स्पेस है, बिल्कुल ये एक एड स्पेस है, ठीक है, ये एक एड स्पेस है, समझ रहे होंगे आप ये क्या है, ये एक एड स्पेस है। आपको वो एड दिखी, वो मतलब एक एड स्पेस है। उसने, एडवर्टाइजर ने क्या किया होगा, फेसबुक के पास गया होगा, कुछ बिड वैल्यू लेके गया होगा, उसके बाद फिर बैकएंड में जो ऑप्शन हुआ है, उसके बाद उसकी एड शुरू हुई है, ठीक है। थोड़ा हम समझते हैं फेसबुक का ऑप्शन काम कैसे करता है। अगर आप फेसबुक में अपनी ऐड को शो करवाना चाहते हो, ठीक है, अपनी ऐड को सबसे ऊपर, या बोल लो एक एक बंदे की एक फीड में सबसे पहले चाहते हो, तो आपको क्या फोकस करना चाहिए, आपको आपको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्या, ये क्वालिटी ऑफ द एड, आपकी एड की क्वालिटी क्या है। आप जो एड बना रहे हो, आप अगर रियल एस्टेट की एड बना रहे हो, कॉस्मेटिक्स की एड बना रहे हो, हॉस्पिटल की एड बना रहे हो, कोई एजुकेशन के रिलेटेड एड बना रहे हो, कोई भी एड बना रहे हो, क्या वो फेसबुक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, फेसबुक की जो पॉलिसीज है, क्या वो उसे फॉलो करती है आपकी एड। अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पहली बात, सबसे पहले फेसबुक क्या चेक करेगा, आपकी एड सारी पॉलिसीज को फॉलो कर रही है या नहीं, पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को, सबको फॉलो कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा एस्टिमेटेड एक्शन रेट। एस्टिमेटेड एक्शन रेट कहने का क्या मतलब है, फेसबुक ये जज करता है, मान लो केशव को ऐड दिखा भी दी, मान लो एक यूजर है, यूजर जो कि आपके टारगेटिंग में फॉल हो रहा है, क्यों, केशव का इंटरेस्ट इसमें है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और आपकी टारगेटिंग में फॉल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर केशव को ऐड दिखा भी दी, केशव डिग्री को ऐड दिखा भी दी, उसके कितने परसेंट चांसेस है, उसके कितने परसेंट चांसेस है ऐड पे क्लिक करने के, ऐड पे क्लिक करने के। फेसबुक अपने आप ये जज करेगा, दिखाने से पहले फेसबुक अपने आप जज करेगा कि भाई अगर हम केशव को ऐड दिखा भी दे तो इसके कितने परसेंट चांसेस है ऐड पे क्लिक करने के, ठीक है। एस्टिमेटेड एक्शन रेट, ये प्रोबेबिलिटी आप एक बार कह सकते हो, ठीक है। थर्ड, बिड वैल्यू या बजट, आप कितना बजट लगा रहे हो, ठीक है, आप कितना बिड लगा रहे हो, ठीक है, ये वो चीज है। देखो सब कुछ यहाँ पे बजट या बिड पे डिपेंड नहीं कर सकता कि भाई जो बंदा ज्यादा पैसे दे रहा है, जो बंदा ज्यादा पैसे दे रहा है, जो बंदा ज्यादा पैसे दे रहा है वही वही ऊपर आ जाए, वही ऊपर आ जाए, वही ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होता भाई। ये जो ऑप्शन है, ये जो नीलामी हो रही है, एड स्पेस की नीलामी हो रही है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता। मान लो एक ऐड देखने के बाद दंगे भड़क गई, सिंपल से आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक पॉलिटिकल ऐड है, क्या, एक पॉलिटिकल ऐड है, उस पॉलिटिकल ऐड में किसी बंदे ने ऐसा कुछ बोल दिया कि उसकी वजह से दंगे भड़क गए, फॉर एग्जांपल। अब ये क्या बात है, क्या बढ़िया बात है, क्या मतलब ये ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा भाई ठीक, क्यों, उसके पास पैसा था, पैसे के बेस में उसने दंगे भड़का दिए, क्या ठीक है, नहीं है, गलती किसकी है, फेसबुक की है, ठीक है, क्योंकि उसने पैसे के दम पे किया। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई कोई डॉक्टर है, क्या, डॉक्टर है, अब डॉक्टर की एड कोई भी ऐसा फेक बंदा चला रहा है, स्किन एलर्जी है, स्किन एलर्जी की एड कोई भी फेक बंदा चला रहा है, ठीक है, अपनी दवाइयों को प्रमोट कर रहा है जिसके नेगेटिव असर है, क्या वो पैसे के दम पे उसे ऊपर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई, यही चीज है, ठीक है। तो बिड हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाए। सबसे पहले तो ये देखिएगा, क्या आप सारी फेसबुक की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है आपकी ऐड या नहीं। दूसरा, एस्टिमेटेड एक्शन रेट, अगर किसी बंदे को ऐड दिखा भी दिया तो उसके कितने परसेंट चांसेस है उसके पास जाने के। तीसरा, बजट या बिड वाला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, या फिर आप इसी के अंदर लगा सकते हो, इसी के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वालिटी ऑफ द एड में आखिरकार पास्ट रिपोर्टिंग कैसी है, पास्ट रिपोर्टिंग या एक्सपीरियंस कैसा है। एक्सपीरियंस, मान लो आपने पीछे कुछ टाइम पहले आपने ऐड चलाई हुई थी, कुछ टाइम पहले आपने ऐड चलाई हुई है, बहुत अच्छी बात है, आपने ऐड चलाई हुई है, बट उस ऐड को लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या, उस ऐड पे लोग कह रहे हैं इररेलेवेंट एड, रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐड पे रिपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया नहीं है ऐड, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, मतलब एक्सपीरियंस आपने यूजर का बेकार किया, यूजर बार बार रिपोर्ट कर रहा है, क्या होगा इससे, क्या होगा, क्या फेसबुक आपको प्रायोरिटी देगा, भाई नहीं देगा। ये भी पास्ट रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फेसबुक आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। अगर आपकी ऐड को लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं आपको,
तो समझो आपने फेसबुक का एक्सपीरियंस हैम्पर किया, ठीक है, एक्सपीरियंस हैम्पर किया। ये सारी इतनी, मतलब आप तो सिंपल गए फेसबुक एड अकाउंट पे गए, टारगेटिंग वगैरह सेट की, एड चलाने लगे, बट फेसबुक का इतना इतना खतरनाक पीछे बैकएंड में प्रोसेस लगती है, क्वालिटी ऑफ द एड, फास्ट रिपोर्टिंग, एस्टिमेटेड एक्शन रेट, बिड, तब जाके किसी बंदे को ऐड दिखता है, ठीक है। कि भाई एक बंदे के पास कितना टाइम है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बंदा 5 मिनट फेसबुक को ब्राउज करेगा, अब उसे मार्केटिंग वालों के ऐड दिखेगी, फाइनेंस वालों के ऐड दिखेगी, प्रॉपर्टी वालों के ऐड दिखेगी। मान लो मार्केटिंग वालों के ऐड दिखे, आपने ये भी बोल दिया मार्केटिंग में भी किस मार्केटिंग, मान लो हजार एडवर्टाइजर है मार्केटिंग में भी, कोई अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा है, कोई अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा है, कोई अपना क्या बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, उसमें भी किसकी ऐड दिखेगी, किस पे डिपेंड करेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके ऑप्शन में आपकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ऑप्शन को जीतने की, ऑप्शन को जीतने की, ठीक है। फेसबुक ऐसा तो नहीं कर सकता ना भाई कि मान लो इतने सारे एडवर्टाइजर है, चलो एडवर्टाइजर को खुश करने के लिए एडवर्टाइजर क्या दे रहे हैं, एडवर्टाइजर फेसबुक को धंधा दे रहे हैं, एडवर्टाइजर क्या कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजर है वो फेसबुक को क्या कर रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, तो उनको बिजनेस देने के लिए क्या करेगा, यूजर की फीड पे सारी ऐड तो नहीं भर देगा ना, ये ले भाई यूजर को क्या दिखा रहा है, ऐड 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 ऐड, क्या इससे क्या होगा भाई, यूजर का एक्सपीरियंस बेकार होगा, यूजर भाग जाएगा, सिंपल सी बात है, यूजर भाग जाएगा। अब यूजर को इतनी ऐड दिख रही है तो क्या यूजर टिकेगा इस प्लेटफॉर्म, नहीं भाई, उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, फेसबुक नहीं तो कहां जाएगा, फेसबुक नहीं तो वो चला जाएगा अपना, आजकल मोस्ट, शेयर चैट, ये चैट वो चैट, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म आ गए, ट्विटर इतना बड़ा कंपटीटर है, लिंक्डइन इतना बड़ा कंपटीटर है, दुनिया भर के चैटिंग प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक अपना यूजर को नहीं खोना चाहता, यूजर के एक्सपीरियंस को नहीं खराब करना चाहता, हर जगह ऐड दिखा दो, ठीक है, हर जगह। तो वो क्या करता है, कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाते हैं, जैसे आप मुझे फेसबुक देख रहे हो, क्या मेरा फेसबुक देख रहे हो, क्या करेगा, ऐड दिखाई, ये क्या ऑर्गेनिक रिजल्ट आ गई, ये क्या आ गया, ऑर्गेनिक रिजल्ट आ गया, ऑर्गेनिक रिजल्ट आ गई, ये क्या आ गई, फिर से ऐड आ गई, ठीक है। क्या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी आते हैं और एड्स भी आते हैं, क्या आते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी आते हैं और एड भी आती है, ठीक है। याद रखना फेसबुक के पीछे इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तब जाके फेसबुक आपकी ऐड दिखाता है। फेसबुक सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट करता है, देखो प्रोसेस समझो फिर से, फेसबुक सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता है, कैसे डेटा कलेक्ट किया, वेदर सोर्स आपका पिक्सल हो सकता है, सोर्स फेसबुक पेज हो सकता है, फेस सोर्स ग्रुप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फेसबुक ने कलेक्ट किया डेटा, ठीक है। अब क्या आया, एडवर्टाइजर आया, एडवर्टाइजर क्या करेगा, एडवर्टाइजर अपनी टारगेटिंग सेट करता है, क्या टारगेटिंग सेट करता है, एडवर्टाइजर ने मान लो कॉस्मेटिक की ब्रांड है तो कॉस्मेटिक के रिलेटेड टारगेटिंग सेट करेगा, जो भी उसने एडवर्टाइजर ने टारगेटिंग सेट की। अब क्या होगा, अब क्या करेगा फेसबुक अपने डेटाबेस में से इन लोगों को फाइंड करेगा, इन लोगों को क्या करेगा, फाइंड करेगा, अपने डेटाबेस में से फाइंड करेगा, अब एड सर्व करेगा, अब एड क्या करेगा, सर्व करेगा, बट डायरेक्टली एड सर्व सबको एड दिख जाएगी ऐसा नहीं है, क्या होगा, एड ऑप्शन होगा, एड सर्विंग से भी पहले क्या होगा, एड ऑप्शन होगा। अगर आप एड ऑप्शन में जीत जाते हो तो आपको क्या मिलती है, एड का स्पेस आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको, एड का स्पेस, आपको एक जगह मिलती है फेसबुक पर, एड आपकी एड दिखती है, क्या दिखती है फेसबुक पर, आपकी एड दिखती है, ठीक है। ये चीज है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, आपको मैंने इतने सिंपलीफाइड लैंग्वेज में बताया, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। आप जो जाते हो इतनी आसानी से फेसबुक पे ऐड चलाते हो, सब कुछ इतना आसानी से नहीं होता, उसके पीछे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, आपको समझना चाहिए। अलग अलग केस स्टडीज दी है, मे भी आपको समझ आ गया होगा कब किसकी ऐड दिखेगी, एक बंदे की ऐड ऊपर ही क्यों दिख रही है, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, क्योंकि उसने अपने एड ऑप्शन को जीत रखा है, ठीक है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, अपनी क्वालिटी को बढ़िया से बढ़िया रखना, फास्ट रिपोर्टिंग आपकी खराब ना, एस्टिमेटेड एक्शन रेट आपका ठीक हो, ठीक है। बजट आपका कम भी हो तब भी चलेगा, लेकिन ये सब सही होना चाहिए, ठीक है। आज हमने ये सब डिस्कस किया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।